उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सुब्रमण्यम स्वामी का पाकिस्तान पर प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर में और सख्ती दिखानी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बिहार के लाल संतोष यादव, प्रदेश में शोक की लहर। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को कोर्ट ने भेजा जेल, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 386 एएसआई और 1777 हवलदारों का तबादला। लिंक वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का बिहार कनेक्शन, सोनपुर मेले में हुई थी मौजूद। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सुब्रमण्यम स्वामी का पाकिस्तान पर प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर में और सख्ती दिखानी चाहिए थी। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को और कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं था। स्वामी के तीखे तेवर एक बार फिर साफ कर रहे हैं कि अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, निर्णायक नीति की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बिहार के लाल संतोष यादव, प्रदेश में शोक की लहर। जी हां, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान भागलपुर के संतोष यादव देश के लिए शहीद हो गए। इस्माइलपुर भिट्टा गांव के वीर सपूत की शहादत से बिहार गमगीन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, संतोष यादव की वीरता अमर रहेगी, उनकी शहादत पर हमें गर्व है। राज्य भर में शोक और गर्व का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को कोर्ट ने भेजा जेल, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। जी हां, दरभंगा के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को पुराने मामले में दरभंगा कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जेल भेज दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज सुमन कुमार दिवाकर ने यह फैसला सुनाया। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 386 एएसआई और 1777 हवलदारों का तबादला। जी हां, बिहार पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने 386 सहायक अवर निरीक्षकों और 1777 हवलदारों का स्थानांतरण कर दिया है। यह फैसला 19 और 20 मई को हुई स्थानांतरण समिति की बैठक में लिया गया। अधिकारियों को तुरंत नए जिलों में योगदान देने का निर्देश जारी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिंक वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का बिहार कनेक्शन, सोनपुर मेले में हुई थी मौजूद। जी हां, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोपों में घिरी यूट्यूबर और ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन अब बिहार के सारण जिले से जुड़ गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति पिछले साल सोनपुर मेले पहुंची थी। 18 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद वह मेला घूमने आई थी। पुलिस इस यात्रा के पीछे की मंशा और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर बनता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिपाहियों के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक, 19,858 सिपाहियों को राहत। जी हां, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में किए गए बड़े पैमाने पर सिपाहियों के तबादले पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक कुल 19,858 सिपाहियों के तबादले आदेश पर लगाई गई है। जी हां, अब यह मामला अग्रिम अवकाश के बाद फिर से कोर्ट में उठेगा। तबादले पर रोक से हजारों सिपाहियों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी में नौकरी का सुनहरा मौका, सहायक अनुभाग अधिकारी पद के लिए आवेदन शुरू। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना स्थित अपने कार्यालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 मई से 23 जून 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है सरकारी नौकरी पाने का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 598 शिक्षकों पर गिरेगा 61 बर्खास्त, 264 निलंबित। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कुल 598 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। इनमें 61 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 264 को तत्काल निलंबित किया गया है। इसके अलावा 273 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पटना झुग्गी घोटाला, बिना स्लम बस्ती के 49 करोड़ की केंद्र सरकार से स्वीकृति, 3.5 करोड़ गबन। जी हां, पटना जिले के नौबतपुर नगर पंचायत में बड़ा झुग्गी घोटाला सामने आया है। बिना किसी स्लम बस्ती के फर्जी दस्तावेज बनाकर केंद्र सरकार ने 49 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवा ली गई है। इस रकम में से करीब 3.5 करोड़ का गबन भी हो चुका है। समेकित आवास एवं स्लम विकास योजना की राशि हड़पने के लिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, जो सरकारी प्रशासन और भ्रष्टाचार के बड़े सवाल खड़े करता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी ट्री 1 शिक्षक भर्ती मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति में देरी, शिक्षकों का भटकाव जारी। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को 17 से 18 मई तक बीपीएससी ट्री 1 से चयनित डिप्लोमाधारी शिक्षकों के दस्तावेज जांच और नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन तय मियाद खत्म होने के बाद भी शिक्षक नियुक्ति की आस में कई बार बुलाने के बावजूद भी विभाग लगातार तारीखों पर टाल रहा है। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने किया सैदपुर नाला 4 लेन सड़क निर्माण का निरीक्षण, कार्य में तेजी के निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सैदपुर नाला से पहाड़ी तक बन रहे भूमिगत नाले और लेन सड़क का निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। यह परियोजना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और यातायात सुगमता बढ़ाने में अहम साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक वार, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाएगा, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात रखेगा। हालांकि कांग्रेस ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस की भागीदारी पर संशय जताया, जबकि सरकार आतंक को वैश्विक सुरक्षा चुनौती बताकर एकजुटता दिखाना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामदास अठावले का बड़ा बयान, पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई, बिहार में आरपीआई चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई जरूरी है और पीओके भारत का हिस्सा है। अपनी पार्टी आरपीआई की रणनीति भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने बिहार में फिलहाल चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। अठावले ने भारत जिंदाबाद यात्रा शुरू करने की भी घोषणा की है, जो देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखा हमला, चूहे और माफियों के बीच मरीजों की जान दांव पर। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा आरोप लगाया। एनएमसीएच में चूहे घूम रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं और माफिया बेड बेच रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बहस के लिए खुली चुनौती दी है, लेकिन कहा कि विधानसभा में सवालों का जवाब नहीं देते। तेजस्वी का कहना है कि मंच और वक्त तय करे, वे बहस के लिए तैयार है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सियासत गरमाई। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं पर जून से काम शुरू। जी हां, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में घोषित 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं पर जून के पहले सप्ताह से 15 अगस्त तक काम शुरू हो जाएगा। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को कार्य में आने वाली बाधाएं दूर करने के सख्त निर्देश दिए। विकास के इस अभियान से बिहार की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।